नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज तक आपने जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम सुना होगा वे ज्यादातर डबल इंजन वाले फाइटर जेट ही हैं। F-22 हो, चाइना का J-20 हो, इवन रशिया का सुखोई 57 और इंडिया का तैयार होने वाला AMC फाइटर जेट। लेकिन दोस्तों, रशिया की सुखोई अभी एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर भी डेवलप कर रही है। क्या इसके अंदर इंडिया भी शामिल हो सकता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अंदर आया है कि सुखोई एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो ने अभी एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर काम शुरू किया है। हालांकि रशिया के पास एक ट्विन इंजन सुखोई 57 के नाम से स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा डिलेज हो गई हैं। इसका काम 2010 से पहले शुरू हुआ था और 2010 में इसकी पहली बार उड़ान भरी गई थी, लेकिन फिर भी ये अभी तक रशियन फोर्सेस को मिला नहीं है। और साथ ही सिंगल इंजन फाइटर जेट भी रशियन फोर्सेस चाहती हैं, क्योंकि इसके अपने एडवांटेजेस हैं। ये दोस्तों शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए और सरफेस अटैक मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमल होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है और साथ ही इसमें समय भी कम लगता है। वहीं डबल इंजन फाइटर जेट को अगर लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल करना हो या फिर वाटर के ऊपर फ्लाई करके जाना हो तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। और रशियन न्यूज एजेंसी टेस ने इस फाइटर जेट की जो स्पेसिफिकेशन बताई है उसके हिसाब से ये एक लाइट टैक्टिकल प्लेन होगा, जो कि दोस्तों टेक ऑफ वेट के साथ में 18 टन का होगा और इसकी स्पीड मैक्सिमम 2 मैक तक होगी। इसके अंदर सुपर मिनोवरेबिलिटी भी होगी और साथ ही इसके अंदर इंप्रूव टेक ऑफ होगा और साथ ही ऐसी ही लैंडिंग करने की क्षमता भी होगी। और ये होगा इसके थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन की वजह से। और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो अगर हम बात करें तो ये 1 के करीब होगा या इससे ज्यादा होगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें थ्रस्ट टू वेट रेशो की तो ये दोस्तों रेशो होता है एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम थ्रस्ट का और उसके टेक ऑफ वेट के बीच में। अगर हाई थ्रस्ट टू वेट रेशो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी गति हाई होगी और इसका रेट ऑफ क्लाइंब भी हाई होगा। और जिस भी फाइटर एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशो 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका थ्रस्ट इसके वेट से ज्यादा होगा। यानी कि दोस्तों, अगर ये सीधा वर्टिकली भी क्लाइंब कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तब भी ये अपनी गति को बढ़ाता रहेगा। और ये क्षमता उस समय काम में आती है जब भी कोई एरियल कॉम्बैट होता है, स्पेशली जब सरफेस लॉन्च्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से फाइटर जेट को बचाना होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। और दोस्तों, रशिया की एजेंसी स्पुतनिक ने यह भी रिपोर्ट किया था कि इस स्टेल्थ जेट को सुखोई अपने लेवल पे ही बना रही है और सुखोई 57 को बनाने के दौरान में जो चीज़ें डेवलप की गई हैं उससे इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसे कि उसका प्रोडक्ट 30 इंजन हो, रेडियो एब्जॉर्बिंग कोटिंग हो, या फिर दोस्तों इसके ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात हो या वेपन सिस्टम की बात हो। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इंडिया कैसे रशिया के साथ में जा सकता है, क्या रशिया को इंडिया की ज़रूरत है। तो इस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रशियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे से कहीं ज़्यादा आगे है और हम 5th जनरेशन फाइटर जेट पे उनके साथ में काम भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सिंगल इंजन के मामले में रशिया का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसने Su-57, याक 130, MiG-29, सुखोई 27 बहुत से फाइटर जेट बनाए हैं जो कि ट्विन इंजन फाइटर जेट है, लेकिन सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और हमारा एक्सपीरियंस फिर भी सिंगल इंजन फाइटर जेट के साथ में है और अभी हम उस पर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी रहे हैं। और इसके अलावा 2018 के अंदर कैमिजोव ने एक IANS को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा गया था कि रशिया इंडिया के साथ मिलकर नया सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन था, उत्सुक था। और उन्होंने कहा था कि रशिया के साथ में उसकी कंपनी रोस्टेक भी इंडिया के साथ में जाने को तैयार है, अगर इंडिया एक सिंगल इंजन फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ कैटेगरी में आता हो बनाना चाहता है। इंडिया तेजस के ऊपर काम कर ही रहा था, तो ऐसे में ये ऑफर इंडिया को लेना चाहिए था या नहीं, ये तो हमारी सरकार को तय करना था। और उस समय रशिया की तरफ से यह भी कहा गया था कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रशिया इंडिया ने मिलकर पूरे किए हैं और ब्रह्मोस इसके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी इसके ऊपर कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, केवल रशिया की तरफ से आई है। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया को ऑफर मिला था और आगे भी अगर इंडिया जाना चाहेगा तो रशिया तैयार ही होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।